अदील, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से रियासती इदारों में दोहरी शहरियत पर माजी में भी हमने देखा, बहुत सी रिपोर्ट सामने आई और अब तक जो है 22,000 से ज़ायद जो है सरकारी इस वक्त जो है मुलाजमीन जो है वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। क्या देख रहे हैं आप? 2018 में भी ये मामला उठाया गया था और क्या अभी तक जो इस पर एक्शन लिया गया है? देखें, दोहरी शहरियत पे क्रिटिसिज्म तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को जो चलाने वाले यानी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो रियासत के सतून होते हैं, वो उनकी जब हम तरजीहात देखते हैं, उनके जो स्टेक्स हैं वो बैरून मुल्क में देखते हैं। स्टेक्स औलाद की सूरत में, बिजनेसेस की सूरत में, वो अपने नाम नहीं है, बच्चे बाहर हैं। अभी जिस तरह ये जो 11 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से इंकशाफ हुआ है, तो उसमें गैर कानूनी चीज तो नहीं है, लेकिन ये तरजीहात जाहिर करते हैं कि आपके जो स्टेक्स हैं, यानी आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन खुद आपने अपने जो स्टेक्स हैं वो निकाल के मुल्क से बाहर रखे हुए हैं। वो अक्सर ये बहस होती है ना कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो मुल्क को चलाने वाले हैं, ये बैरून मुल्क में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, वहां कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, उसके बाद अपने मुल्क में वापस आके उस तरह की बेहतरी क्यों नहीं लाते? तो इसका फिर जवाब इस तरह से आता है। उसकी रीजन ये है कि वो बैरून मुल्क वापस आने के बाद सबसे पहले अपने स्टेक्स बाहर ले जाते हैं। यानी औलाद से बड़ा कौन सा स्टेक होता है? तो जब आप अपने बच्चों को वहां सेटल कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी मजबूरी की वजह से आपने खुद नेशनैलिटी नहीं ली, यानी अब तो ये कौमी असम्बली में कई मरतबा रिकॉर्ड पेश हो चुका है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बहुत से अफसरान जो हैं उनकी अमरीकी या किसी और मुल्क की शहरियत थी। इसी तरह ही ये अब जो ग्रीन कार्ड का मामला सामने आ गया, अगरचे इसमें कोई ममानियत नहीं है, ये सिर्फ सियासतदान हमें सादिक और अमीन चाहिए। सियासतदान के हवाले से आप चूंकि खुद सियासतदान ने ये आइन में मामला शामिल कर दिया, तो फिर जाहिर है उससे हिसाब भी इसीलिए लिया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि ऐसी डिस्कशन शुरू हो चुके हैं इस्लामाबाद में कि दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी शायद आने वाले दिनों में होती नजर आ रही है। और खासतौर पे जो अदलिया में रिफॉर्म्स के हवाले से एक जो पैकेज जो है वो बन रहा है, उसमें ये चीज अंडर डिस्कशन जो है वो आती दिखाई दे रही है, अंडर कंसिडरेशन होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो मामला शुरू हुआ, मैं इसमें भी बात करना चाहूंगा कि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पे उसको नोटिस लिया और अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये मामला बड़ा ठीक है, उसमें वो जो अदलिया पर जो इल्जामात लगाए गए फैसल वावडा साहब की जानिब से जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दीगर पार्लियामेंटेरियन की जानिब से की गई, अब तो ये केस चूंकि सब जुडिस है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला भी देखें, ये को अभी का मामला नहीं है, ये मामला अब रुकना चाहिए। ये मामला चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला है, जजेस के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला है, जजेस के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। अभी क्या कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला बल्ले के निशान से मुतल्लिक आया, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक जमात के जो सीनियर तरीन रहनुमाओं की जानिब से, वो अल्फाज तो इससे कई ज्यादा खतरनाक थे। वो अल्फाज तो नाकाबिले बयान है, मैं यहाँ टीवी पे बैठकर बयान नहीं कर सकता। इसी तरह जब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने फैसला दिया था अप्रैल 2022 में, और उसके यानी जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला था, उसके बाद जो उनके खिलाफ कैंपेन एक सियासी जमात ने शुरू कर दी थी, यानी जब अपने मतलब का फैसला आना है तो ठीक है, अगर नहीं आना तो जज साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दें। ये मामला अब रुकना चाहिए, इससे इदारों को नुकसान हो रहा है और इदारों को भी देखना चाहिए, सबको अपनी अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली देखें क्या होगा, शायद कोई वक्ती तौर पे हार जाए, कोई वक्ती तौर पे जीत जाए, लेकिन इससे हमारे इदारों की जो साख है वो मुतासिर हो रही है। इससे हमारे इदारों पे से अवाम का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो रहा है। ये क्रेडिबिलिटी तो सब कुछ है, और ये अपने अपने छोटे मोटे मफादात के पीछे इदारों को जो स्टेक पे लगाना है, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन यहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो किरदार है, मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूंगा। आज भी मैं कमरा अदालत में मौजूद था। देखें, जब काजी फायज ईसा साहब के अपने खिलाफ एक केस चल रहा था, हम उस वक्त भी उसको रिपोर्ट करते थे, तो
उस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि तौहीन अदालत, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि देखें जी ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अदालत में आकर उसका जवाब दिया और फोरम ने उसको डिसाइड कर दिया। अभी भी जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज भी अदालत में कहा कि मेरे खिलाफ क्या कुछ सोशल मीडिया पे नहीं किया गया, किस तरह कैंपेन चलाई गई, लेकिन ये वो मेरी जात का मामला आ जाना था, तो मैंने इन मामलात को टेकअप नहीं किया। अब ये चूंकि इंस्टीट्यूशन का मामला है और इंस्टीट्यूशन के मामले में उन्होंने टेकअप किया और 2 हफ्तों तक वो ले गए। लेकिन यहां जो मैंने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहूंगा वो ये है कि हमने माजी में देखा कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हुआ करते थे वो इस तरह के मामलात को और तरह से टेकअप करते थे, और वहां पर जो बयानबाजी शुरू हो जाती थी, एक महाजराई शुरू हो जाती थी, इदारों में तसादुम का खतरा पैदा हो जाता था, और तसादुम पैदा भी होता था और उसका फिर नतीजा भी बहुत खौफनाक निकलता था। लेकिन यहां पर उनकी जो बसीरत है, उन्होंने इस मामले को जिस बेहतरीन अंदाज में वो आईनी और कानूनी तौर पर वो लेकर चल रहे हैं, और यही मैं समझता हूं कि एक इस मसनद पे बैठी हुई शख्सियत से तवक्को की जा सकती है कि एक आइन और कानून के मुताबिक, ठीक है जी वावडा साहब आए बताएं आपने जो स्टेटमेंट दी है, आकर आप जस्टिफाई करें, अदरवाइज फिर कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो बहुत से लोग तमाशा देखना चाहते हैं, बहुत से लोग इदारों में जो तसादुम चाहते हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बैठकर ये चाहते हैं ओहो कल भी जो कल वाली समात में भी कोई इस तरह का मामला नहीं हो सका, हमने तो वो सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के तमाशा देखना था, कोई बातचीत होती, कोई मसाले वाली कोई बात आ जाती, कोई जो है वो नैब तरमीमी का जो बिल से मुतालिक केस है उसमें तो किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लोग तो कुछ और देखना चाहते थे। इसी तरह इसमें भी लोग जो हैं वो ये देखना चाहते थे, अच्छा फिर अब कोई तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो बेहतरीन इसमें और इंतहाई मैच्योर किरदार अदा किया, जो हम माजी में बहुत कम देखने को मिलता है, ये पाकिस्तान के फायदे में और इदारों के फायदे में।